क्या रजत के समीकरण जो हैं वो उनके काम आ जाएंगे? क्या रजत इस बार बिग बॉस 18 की ट्रॉफी उठाएंगे? क्या रजत फरीदाबाद ट्रॉफी के साथ जाएंगे? क्या रजत ट्रॉफी के साथ उज्जैन महाकाल पहुंचेंगे? क्या रजत अपने फैंस और एल्विश यादव के जो फैंस हैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज। मेरा नाम गणेश कांदू है। एक छोटी सी नज़र इस वीडियो के थ्रू डालते हैं रजत की जर्नी पर। देखिए, अभी तक अगर मैं बताऊं तो रजत का एक इमेज निकल कर आया कि भाई दिल वाला बंदा तो है। बेसिकली रजत का एक पर्सनालिटी वैसा दिखा कि भाई ले जा देने वाला, ज़्यादातर वैसा लगा। बट एक चीज़ है कि देने वालों के साथ साथ रजत ने दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाया इस गेम के अंदर कि जहाँ रिश्ते बनाने थे ना, वहाँ गुरु ऐसा बनाया कि एंड तक लेके जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी कोशिश की, बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन जहाँ चीज़ें नहीं बनी वहाँ सीधे सीधे कह दिया मुँह पे कि समीकरण है, जमता है तो झेल लो, अगर ब्योत हो झेलने की तो कर लेना। यही रजत जब बिग बॉस के घर के अंदर गए थे, डे 1 जब एंट्री हुई थी, तो लगा कि भाई ये कौन आ गया, इसको कैसे ले आए, ये तो बाहर गुंडा है, ये तो लोगों को मारता है, इसने ये चीज़ें कर दी हैं, इसने वो चीज़ें कर दी हैं, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, ये तो आदमी ही ख़राब है। लेकिन यही रजत घर के अंदर आते हैं। फाइट भी हुई इनकी विवेन डिसाना के साथ। ये तक कह दिया कि आप बंद करके दिखा देना, हाथ चढ़ाकर मैं दिखा दूंगा, उंगली जेब में जाएगी, उंगली दिखाना मत। कान में विवेन के कहते हुए दिखें कि भाई ऐसा है कि कभी ना कभी तो तुम यहीं रहोगे और मैं बाहर जाऊंगा, और उसके बाद जो चीज़ होगा तुम झेल नहीं पाओगे। कभी अविनाश को धमकी देते हुए दिखें तो कभी करण को धमकी देते हुए दिखें, और बदले में इनको भी बहुत सारी धमकियां झेलनी पड़ी। उसके बदले में इनके केसेस की भी बातें सामने आई कि भाई वो तो बता कि जेल क्यों गया था। कभी कुछ अलग चीज़ों पर इनको ट्रिगर करने की कोशिश की गई कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी। ऑल दो झुकते झुकाते बढ़ते बढ़ाते रजत अब उस मकाम पर हैं कि वो ट्रॉफी के बहुत ज़्यादा करीब है। प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है रजत को कि भाई जो ट्रॉफी अपने साथ फरीदाबाद ले जा सकता है, उस शहर में चक्का जाम भी करवा सकता है। रजत को धीरे धीरे जो गुंडे वाली पर्सनालिटी थी, जब रजत की मम्मी आई तो हमने गुल्लू को भी देखा जो अपनी माँ के आंचल में छुप कर रोया तो पूरे हिंदुस्तान को रुलाने की काबिलियत रख पाया। जब गुल्लू रोया तो गुल्लू ने ये भी कहा कि माँ बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं ये लोग। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो उसमें जिस चीज़ों में मुझे फंसा दिया गया। कभी कभार ऐसा लगता है कि गलत रास्ते पर ही निकल जाऊँ, अगर परिवार नहीं होता तो न जाने आज मैं कहाँ होता। और ये बोलने के बाद न जाने कितने लोगों ने रजत के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ये कहा कि शायद हो सकता है कि भाई बंदा बहुत दिल का साफ़ है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके साथ गलत हुई हैं या फिर कुछ गलतियां इसने की हैं, लेकिन अगर इसको सुधरने का मौका ना मिले तो फिर ये सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मीडिया घर में आती है। मीडिया ने तो ये तक कह दिया कि अगर आप जैसा बंदा विनर बनता है तो सोसाइटी को क्या मैसेज जाएगा। उस दिन रजत ने अपनी बात रखी और ये कहा कि आप सिर्फ वही देख रहे हो जो आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा है, या फिर यूँ कह लो कि आप लोग वही चीज़ देखना चाह रहे हो जो आपको सबसे ज़्यादा आगे दिख रहा है। आपने कभी रजत की चैरिटी नहीं देखी, आपने कभी उसके पीछे की चीज़ें नहीं देखी कि किस लिए वो चीज़ें की, किस लिए रजत जो इंडिया का पावर लिफ्टर है, जिसने इंडिया के लिए मेडल्स लाए हैं, उसके ऊपर कैसे केस हुए। ये कोई वाइट वॉश करने वाला वीडियो नहीं है, एक प्रॉपर जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ जो रजत ने इस बिग बॉस के घर के अंदर जी है। रजत दलाल से गुल्लू तक का जो सफ़र था वो रजत ने बहुत बेहतरीन तरीके से जिया है, अपने दिल से जिया है, और कहीं ना कहीं इस ट्रॉफी के एक प्रबल हकदार भी दिखते हैं। और शायद इसी के चलते एल्विश यादव स्टेज पर आते हैं और रजत के लिए चैलेंज भी कर देते हैं कि भाई कोई सा हो, फिल्म वाला हो या टीवी वाला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं एल्विश यादव जानते हैं कि रजत इंसान सही है। चीज़ें गलतियां दुनिया में सबसे होती हैं, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ पास्ट हर इंसान का होता है, लेकिन अगर किसी को उसका पास्ट सुधारने का मौका ना दिया जाए और उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका ना दिया जाए तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या रजत जो हैं वो इस सीज़न की बिग बॉस 18 की ट्रॉफी अपने साथ ले जाएंगे? क्योंकि सलमान खान ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि भाई ये जो अंडरडॉग आया है कहीं आप लोगों को डॉगी ना बना दे और ट्रॉफी लेकर ना चला जाए। तो क्या लगता है, बिग बॉस 18 की ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे? ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।